नमस्ते। कौन बनेगा करोड़पति 2021 के शानदार शुक्रवार एपिसोड में आई थी फराह खान और दीपिका पादुकोण। तो आइए देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस के आंसर किए उन्होंने अपनी चैरिटी के लिए, मनी जीतने के लिए। पहला क्वेश्चन था फुल बॉलीवुड मुंबईया, जिसमें पूछा गया कि मुंबई में फट्टू किसको बोला जाता है। ऑप्शंस थे जो डरा हुआ होता है, जो आलसी होता है, जो धनवान होता है या फिर जो खुश होता है। और आंसर था ऑब्वियसली कि जो आदमी डरा हुआ होता है उसको बोलते हैं मुंबई स्लैंग में फट्टू। इस पहले फट्टू क्वेश्चन के बाद ही ब्रेक हो गया और ब्रेक में पूछा गया कि आरबीआई के हिसाब से डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन कितने तक का अमाउंट इंश्योर करता है, और वो करता है 5 लाख का बैंक अकाउंट में अमाउंट को इंश्योर। एपिसोड रिज्यूम होने पे दूसरा क्वेश्चन आया जो कि था कि फिटबिट क्या होता है। तो फिटबिट ऑब्वियसली एक स्मार्ट वॉच टाइप की चीज होती है। इनफैक्ट एक स्मार्ट वॉच ही होता है जिसका फिजिकल फिटनेस ट्रैक रखने के लिए ज्यादा फोकस होता है। तीसरा क्वेश्चन एक फोटो दिखाया गया जिसमें डालगोना कॉफी बनी हुई थी और पूछा गया कि ये क्या चीज है। तो वो डालगोना कॉफी थी। और साउथ कोरिया में एक एक्टर है जंग इल वू, जिन्होंने पहली बार ये व्हिप्ड कॉफी मकाऊ की, जो कि चाइना का एक टेरिटरी है, वहां की एक ईटरी में ऑर्डर की थी और वहां से ये वायरल हो गया। अगला क्वेश्चन स्पोर्ट्स के बारे में था कि परफेक्ट 10 स्कोर किस स्पोर्ट्स में दिया जा सकता है, और आंसर था जिम्नास्टिक्स। एक टाइम पे ये इम्पॉसिबल सोचा जाता था, लेकिन आई थिंक नाडिया कोमानेची ने पहली बार परफेक्ट 10 लिया था और उसके बाद से काफी जिम्नास्ट परफेक्ट 10 स्कोर कर चुके हैं। इसके बाद एक बॉलीवुड का क्वेश्चन आया, लेकिन ओल्ड इज गोल्ड बॉलीवुड का, क्योंकि 1951 की फिल्म अलबेला का गाना सुनाया गया, ओ बेटा जी, और ये था कभी नरम कभी गरम। अगला क्वेश्चन अमर चित्र कथा का एक पैनल दिखा के पूछा गया। वो पैनल था सावित्री के ऊपर। ये एक ऐसी लेडी थी जिन्होंने यमराज से 100 पुत्र होने का बून मांगा और यमराज ने वो बून ग्रांट कर दिया, ये भूल के कि उनके हस्बैंड का सोल वो लेके जा रहे थे। तो इस तरीके से ये लेडी फेमस हुई माइथोलॉजी में, और इन्हीं के लिए बट सावित्री का फेस्टिवल मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन था बुक्स के बारे में, जिसमें पूछा गया कि पैजामास आर फॉरगिविंग एंड द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद किसने लिखी है। ये बुक्स हैं ट्विंकल खन्ना की लिखी हुई, और ये काफी ब्रीजी और कॉमेडिक रीड्स हैं। अगला क्वेश्चन बर्ड्स के बारे में था। पूछा गया कि सबसे लंबा विंग स्पैन किस बर्ड का होता है, और उसका आंसर है द वॉन्डरिंग एल्बाट्रॉस, जिसका 11 फीट तक विंग स्पैन हो सकता है। ब्रेक में पूछा गया एको क्वेश्चन ऑफ द डे, और उसमें 4 ऑप्शंस में से चुनना था कि इनमें से कौन मूवी बायोपिक है जो कि एक स्पोर्ट्स पर्सन पे बेस्ड है, और उसका आंसर था साइना नेहवाल के ऊपर बेस्ड। इसके बाद एक स्पोर्ट्स और बॉलीवुड दोनों का मिक्स क्वेश्चन पूछा गया कि मौला मेरे मेले मेरी जान गाना जिस मूवी का है वो किस स्पोर्ट पे बेस्ड है, और इसका आंसर था हॉकी। बाकी ऑप्शंस थे एथलेटिक्स, कबड्डी या बॉक्सिंग। इसके बाद आया एक थोड़ा सा पेचीदा इंडिया के भारत रत्न के ऊपर क्वेश्चन। पूछा गया कि कौन पहला नॉन इंडियन इंसान था जिसको भारत रत्न से नवाजा गया। इसका आंसर था खान अब्दुल गफार खान, जिनको फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है। एक्चुअली मदर टेरेसा को 1980 में ही भारत रत्न मिला था, लेकिन उस समय तक वो इंडिया की नेचुरलाइज्ड सिटीजन बन चुकी थी, तो इसीलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट था। और बाकी दोनों ऑप्शन थे नेल्सन मंडेला और आंग सान सू की। नेल्सन मंडेला को भी भारत रत्न मिल चुका है, लेकिन उनको इन दोनों के बाद मिला था, और आंग सान सू की को अभी तक भारत रत्न नहीं मिला है। इसके बाद एक और स्पोर्ट्स का क्वेश्चन आया जो कि काफी इंटरेस्टिंग था। पूछा गया कि विंबलडन की ट्रॉफी जो होती है उसके ऊपर कौन सा फ्रूट दिखाया हुआ है। ऑप्शंस थे स्ट्रॉबेरी, ग्रेप्स, एप्पल और पाइनएप्पल, और एक्चुअली पाइनएप्पल एक बना हुआ है विंबलडन की ट्रॉफी के ऊपर। तो ये बहुत ही मस्त ट्रिविया लगी मुझे, क्योंकि पाइनएप्पल आई थिंक जब विंबलडन शुरू हुआ था तो उस समय काफी एक्सोटिक फ्रूट माना जाता था, और इसीलिए विंबलडन की ट्रॉफी पे इंग्लिस्तानियों ने लगा दिया अनानास। अगला क्वेश्चन था फोटोग्राफी के ऊपर कि दुनिया का पहला फोटोग्राफ किसने लिया था। ये थे फ्रांस के जोसेफ निसेफोर नीप से, और इन्होंने 1826 या 27 के आसपास पहला फोटो ऐसा लिया था जो कि लंबे समय तक एग्जिस्टेंट रहा था। ये फोटो उनके बरगंडी के बंगलो की फर्स्ट फ्लोर से लिया गया था, और काफी धुंधला सा फोटो है, लेकिन हिस्ट्री इज मेड
बाय पायनियर्स, और ये जोसेफ निएप्से भी एक फोटोग्राफी के पायनियर ही माने जाते हैं। और लास्ट क्वेश्चन जो फाराह खान और दीपिका पादुकोण ने आंसर किया वो था कि किसने अपना नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया है फॉर द कैटेगरी फिल्म्स एडिटेड इन द मोस्ट नंबर ऑफ लैंग्वेजेस। और इसका आंसर था श्रीकर प्रसाद, जिन्होंने 17 लैंग्वेजेस में फिल्म्स एडिट की है। इसी के साथ ये शानदार शुक्रवार एपिसोड खत्म हुआ एंड आई होप यू हैड एज मच फन एज आई डिड इन नोइंग ऑल दिस ट्रिविया। अगर आपको क्विज और ट्रिविया में इंटरेस्ट है तो मेक श्योर करिए कि आप सब्सक्राइब करिए। अगर आपको पॉप कल्चर और स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो मैं उसकी भी शॉर्ट वीडियोस बना के अपलोड करते रहता हूँ, आने वाले IPL मैचेस की भी और वर्ल्ड T20 कप की भी। तो मेक श्योर करिए कि आप सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड स्टे सेफ।